ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भाद्रपद मास की पहली एकादशी, जो कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास में ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस मास की एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी मानी जाती है। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीवन की हर परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और जाने व अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान भी प्राप्त होता है। वर्ष 2023 में अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रहा हूँ अजा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारी विनम्र विनती है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो के अंत में हम आपको एकादशी तिथि और अगले दिन व्रत के पारण का शुभ समय भी बताएंगे। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में लगा रहने लगा कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कह आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी।
उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही ये सब माया रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत का विधान सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तुलसी मिश्रित जल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें तथा रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी तुलसी दल ना तोड़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के दौरान आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं तथा केले के पेड़ का पूजन करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है तथा अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर को रात्रि 7:17 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर को रात में 9:28 पर। तो सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 10 सितंबर को होने के कारण एकादशी का व्रत 10 सितंबर को रखना ही शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन यानी 11 सितंबर दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत का पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:42 से लेकर सुबह 8:11 के मध्य में। तो आप सभी लोग बताए गए समय में ही अपना व्रत खोलें। इससे आपको अजा एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हर हर महादेव।